बीजेपी ने गठबंधन की सीटों का ऐलान किया और इसके साथ ही दल बदल का खेल शुरू हो गया। नामांकन भी शुरू हो चुका है। आज देखा जाए तो आजसू के उमाकांत रजक और बीजेपी के केदार हाजरा जो जमुआ के विधायक थे वो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और उमाकांत रजक ने आजसू छोड़ दी और जेएमएम का दामन थाम लिया और इसके साथ ही इस खेल की शुरुआत हो गई है। इसके साथ एक और बड़ा सवाल है कि झारखंड में कुछ सीट हॉट सीट बन गए हैं जिनमें चर्चाएं अनंत असीम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रांची सीट सीपी सिंह को मिलेगी या किसी और को जाएगी। हटिया सीट को लेकर कभी नवीन जायसवाल का नाम आ रहा है, कभी बीजेपी में नहीं आए हैं अभी तक अजय नाथ शाहदेव, लेकिन उनका नाम भी उछाला जा रहा है। ऐसी और भी सीटें हैं। मदन है हमारे साथ। मदन, देखिए, एक तरफ से दल बदल का खेल शुरू हो गया, दूसरी तरफ ये जो हॉट सीट, राजधानी की जो हॉट सीट है, और ऐसे एक दो सीट है, धनबाद की सीट भी है, हजारीबाग की सीट भी है, तो ऐसी सीटों को लेकर चर्चाएं कई तरह की चल रही हैं। देखिए, और भी कई हॉट सीट हैं, लेकिन राजधानी रांची का जो 3 सीट है वो सबसे हॉट बन गया है, क्योंकि मीडिया में भी इन तीनों सीटों पर लेकर के आकलन का दौर जो है लगातार जारी है। चाहे वो राजधानी रांची का जो रांची विधानसभा सीट है, चाहे हटिया हो या फिर कांके हो, इन 3 सीटों को लेकर के कई नाम लगातार सुर्खियों में हैं। एक तरफ जहां जो हटिया के सिटिंग विधायक हैं नवीन जायसवाल, उनको कभी रांची शिफ्ट कर दिया जा रहा है। जो सीपी सिंह रांची के विधायक हैं उनका टिकट काट दिया जा रहा है। कांके से कमलेश राम के नाम की घोषणा हो जाती है, एक तरह से जो सूत्रों से लिस्ट जारी हुआ है उसके माध्यम से। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है। तो ऐसे में ये जरूर है कि रांची, हटिया और कांके क्यों हॉट सीट बना और क्यों सुर्खियों में है। दूसरी तरफ जैसे ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा शुरू की और अब जब सीटों के बंटवारे की घोषणा की, इसके बाद नेताओं के पाले बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें 2 महत्वपूर्ण चेहरे, हालांकि आज मीडिया में ये चर्चा रहा कि एनडीए को बड़ा झटका लगा, तो इसमें 2 नेता जो हैं, एक आजसू के और एक बीजेपी के, वो जेएमएम में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें खुद सदस्यता दिलाते हैं। तो ऐसे में उमाकांत रजक, जो कि चंदन कियारी से विधानसभा का चुनाव पिछली बार भी लड़े थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, अमर कुमार बावरी ने उन्हें शिकस्त दी थी। वहीं दूसरी तरफ केदार हाजरा, जो कि बीजेपी के वर्तमान विधायक थे, वो भी अपना टिकट कटता देख दूसरे दल में चले गए। तो ये दौर जो है चलेगा। चुनाव के समय में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस इंतजार में रहता है कि उनके जो बड़े चेहरे हैं अगर नाराज होते हैं तो उस पर डोरे डालने की कोशिश होती है। चाहे वो जेएमएम की तरफ से बीजेपी अपने दल में शामिल करा ले, चाहे कांग्रेस के विधायक हो या कोई बड़े नेता हो उसको शामिल करा ले। तो ये दौर जो है लगातार जारी रहता है। इससे पहले आपने देखा कि चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये जो उलटफेर है, ये चुनाव के समय में दल बदल का दौर होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं, लेकिन इसी के साथ जो ये 3 सीटों पर चर्चा है कि कांग्रेस के नेता अजय नाथ शाहदेव कभी बीजेपी में शामिल होते हैं, कभी उनको जो है रांची सीट नहीं बल्कि हटिया सीट में उनको उम्मीदवार बना दिया जाता है और हटिया के विधायक को रांची शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इन तमाम चर्चा के बीच अब महज कुछ घंटे का वक्त बचा है, जब इससे पर्दा उठ जाएगा और रांची से कौन उम्मीदवार होगा, हटिया से कौन उम्मीदवार होगा, कांके से कौन उम्मीदवार होगा, उनके नाम सामने आ जाएंगे। और ये लगता है ये तीनों सीटें जो हैं ये नाक का सवाल भी बन जाती हैं, क्योंकि देखिए जेएमएम सत्ता में होती है लेकिन कांके, हटिया और रांची तीनों में से एक भी सीट पर जेएमएम या कांग्रेस का कब्जा नहीं रहा है। खिजरी भले कांग्रेस के कब्जे में रही है, लेकिन इस बार जेएमएम भी रणनीति बनाएगी, अचूक रणनीति, ताकि राजधानी की इन तीनों सीटों पर वो अपना झंडा गाड़ सके। बिल्कुल, देखिए, राजधानी रांची की सीट में जो है पिछले बार के चुनाव परिणाम को देखें तो महुआ मांझी ने सीपी सिंह के सामने जो है चुनौती दी थी। हालांकि कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार एक बड़ा जो है कहे तो रिस्क लेने की तैयारी है। महुआ मांझी राज्यसभा सांसद होते हुए भी चुनावी मैदान में उतर रही है और उनका दावा है कि इस बार वो इस सीट को हासिल करेंगी। तो अगर जेएमएम को ये जीत हासिल होती है तो एक बड़ा माइलेज जो है मिलेगा, क्योंकि राजधानी रांची की सीट पर जेएमएम का कब्जा अगर होता है तो ये एक तमगा हटेगा कि सिर्फ संथाल में और आरक्षित सीटों पर ही जेएमएम का दबदबा है। चलिए, तो कुछ घंटों का इंतजार है, तब पता चलेगा कि रणनीति किसकी क्या है और कौन कौन दावेदार हैं इन तीनों सीटों पर, और ये दल बदल का खेल कहां किस अंजाम तक पहुंचता है, इसके लिए भी नजरें बनाए रखेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।